चलो एरर पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ढंग से करते हैं, ठीक है। डीपीवी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, अब कहीं कुछ नहीं करना। पहला स्टार्ट करते हैं, पहले सुनो 1 मिनट क्या करना है। जब भी तुमको पावर में रहेगा ना, पहले पावर, इस पे बहुत सवाल आता है, पावर है बगल में लेना मल्टीप्लाई में, ओके। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चा ध्यान यहाँ होना चाहिए। x इक्वल टू a का पावर 3 b का पावर 2, ये पूछा हुआ एग्जाम में, पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना है तुमको, a के लिए अलग जो ऐड करना है, डेल्टा a बाय a, मोड लगाओ चलेगा। और तब क्या लिखोगे, सुनो क्या लिखोगे, डेल्टा x बाय x लिखोगे, मोड लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लिखोगे 3 नहीं, 3 है ना, जो पावर रहेगा बगल में ले लोगे, जो पावर रहेगा तो 3 बगल में, और लिखोगे डेल्टा a बाय a, और प्लस दोगे, क्या दोगे, यही वाला प्लस देगा, ओके। उसके बाद 2 है ना पावर में, 2 ले लो, डेल्टा b बाय b, हो गया आंसर। ऐसे कई बार पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, x इक्वल टू a का पावर 3 b का पावर 5/2 और इससे c का पावर रूट c, ऐसा करके दिया हुआ। चलो समझा, देख के तो डर लग रहा होगा। पहले सबको पावर में कन्वर्ट करो, पहले किस में कन्वर्ट करो, a का पावर 3 है, खुश हो जाए पहले, a का पावर 3 है, कोई b का पावर 5/2 कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रूट है, रूट c का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अरे रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का रूट होता है तो मतलब x का पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पता है ना। अभी नीचे है ना पावर हाफ, c का पावर हाफ नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भैया में क्या, अरे समझाया। अब 3 बार जोड़ेंगे, क्या बार जोड़ेंगे, तो देखो डेल्टा x बाय x पर लिखो, x की जगह y होगा, z होगा, कुछ भी होगा दे देना, नहीं समझ रहा है। मैं अभी क्वेश्चन सब दूंगा तुमको बनाने के लिए, और तो ओके। चलो पहले क्या करो, 3 गुना में पावर है ना, मल्टीप्लाई में ले लो, डेल्टा a बाय a, उसके बाद प्लस बताओ 5/2 मल्टीप्लाई, पावर जो है मल्टीप्लाई में लेना है, ओके। तो डेल्टा b बाय b, उसके बाद प्लस 1/2, माइनस कभी नहीं लेना है, माइनस कभी नहीं लेना, हमेशा क्या मोड इसलिए लगाएगा ना कि माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में लोगे, ओके, क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो कल लिखोगे 1/2 डेल्टा c बाय c, ये आंसर हो गया, माइनस नहीं लेंगे, ओके। ऑलवेज हमको पावर चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस, क्योंकि मोड लगेगा तो फिर माइनस हट ही जाएगा। सो एरर कैन नेवर नेगेटिव, एरर इज ऑलवेज एडेड, हमेशा एरर क्या होता है, हाँ समझे बात को ना। चलो तो यही हो गया आंसर, खत्म, समझे। एक मैं देता हूँ तुम लोग को, दूं एक अच्छा सा, चलो हाँ उतारो इसको, उतारो एग्जाम्पल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक बनाने के लिए मैं देता हूँ, दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ मैं इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे, ट्राई करो तो, चलो तुम्हारे पास ट्राई करो, ओके। चलो धूम मचा दो तुम लोग, इतना आसान क्वेश्चन है। a स्क्वायर है, b3 है, और ये घनमूल कहते हैं, घनमूल। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ होता है, और ये क्यूब रूट है तो पावर 1/3 कर दोगे, इतना तो याद है, 10th क्लास में पढ़े होगे कि इसको घनमूल बोलते थे। इसको ढाल लिया तो c का पावर -1/3 हो जाएगा, ओके, -1/3। अब इसका कर लो, डेल्टा x लिखोगे, डेल्टा x बाय, ये लिखना है हमेशा बराबर लिखोगे a का 2 मल्टीप्लाई में डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b, प्लस लिखना है, कभी माइनस नहीं लिखना है, 1/3 डेल्टा c बाय c। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से श्योर रहेगा एग्जाम में, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, हम जो टेस्ट लेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा यहाँ पर रहेगा श्योर, ओके। ये हो गया एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बोलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 2 3 4, आई एम द फ्लोर, चलो आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम ऑन द फ्लोर, या चलो क्वेश्चन नंबर 5 ना। अब सुनो 4 जो भी है 4 लो, सुनोगे पहले, सुनोगे गौर से, ए सुनोगे पहले, सुनो ना, ए सुनो ना पहले, क्या यार, चलो एक मैं बोल रहा हूँ, एक क्यूब है, क्या है बताओ, क्यूब है, क्यूब का जो एज है ना, एज मतलब किनारा, साइड, क्यूब एज माने क्यूब जानते हो ना, घन, हिंदी में बोलते हैं घन, घन का किनारा बोल रहे हैं कि एल है, उसमें एल में जो है उसका परसेंटेज एरर दे दिया, क्या दे दिया, परसेंटेज एरर दे दिया 2%, कितना दे दिया, क्यूब एज का परसेंटेज एरर दे दिया 2%, माने परसेंटेज एरर दे दिया। परसेंटेज एरर समझते हो ना क्या होता है, देखो एज को क्या मान लोगे, ए मान लो कि एक्स मान लो, जो मान ला एक्स मान ला, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 कितना दे दिया भाई लोग, 2 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, 2% हो गया भाई, भैया में क्या, अरे डेल्टा एक्स बाय एक्स को बोलते हैं रिलेटिव एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज एरर, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 दे दिया, तो बोले क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखेगा, इफ द परसेंटेज एरर ऑफ दिस एज ऑफ द क्यूब इज 2%, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, माने क्यूब का वॉल्यूम का एरर निकालो, किसका निकालो, आवाज नहीं आ रहा है,
हाँ ओके, लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। तो क्यूब के एज में परसेंटेज एरर दे दिया है, क्यूब के एज में। अब मुझे निकालना है किसमें, वॉल्यूम में। सरफेस एरिया में निकालते सरफेस एरिया। चलो सरफेस दोनों निकालते हैं। पहला फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम या इन वॉल्यूम बेबी को वॉल्यूम पसंद है। चलो पहले वॉल्यूम कर लेता है, ठीक है जी। चलो बताओ, ध्यान दे पहले। तो देखो वॉल्यूम का निकालेंगे जी। ओ जी सुनियो, ओ जी। चलो वॉल्यूम का बोलो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू होता है। बचपन से पढ़े ना, भुजा क्यूब साइड क्यूब। अरे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, पढ़े ना। घन भुजा एक्स मान लिया, भुजा एक्स क्यूब घन क्यूब। ओके पढ़े ना बचपन में आयतन। तो अब इसका क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बाय भी 3 गुना में डेल्टा एक्स बाय एक्स। कछाओ समस्या 100, कहीं हमको परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधरों करना पड़ेगा उधरों करना पड़ेगा। बोलो, जो काम इधर वही काम उधर, जो हाल दिल का, हाँ वही हाल दिल का इधर हो रहा है। चलो 3, इसका वैल्यू तुमको पता ही है, कितना पता है, 2 आंसर कितना हो गया, श्योर होना है। अब जब बताओ वॉल्यूम निकालने के लिए एल कितनी बार होनी चाहिए, 3 बार। 3 एक मल्टीप्लाई में एल 3 बार है, मल्टीप्लाई में एल। जब एक एल में 2% है तो 2 तो 2 जोड़ दो, एरर तो ऐड होता है। एरर क्या होता है, तो 2 कितना हो गया, 6%। आना ही था, ये भी बोलता है, बोल दिया। आसान है कि नहीं है। सरफेस एरिया की बात करते हैं। ऐसा तो मुंह से ऐसा क्वेश्चन तो हवा में उड़ा दोगे तुम लोग, धज्जी उड़ा दोगे। ओके हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जी मिनट में, स्टफ ऐसा क्वेश्चन भर के आया हुआ है, भर के आया हुआ है। चलो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, यानी कि नीट में। ओके दिखाता हूँ मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा पहले को। सरफेस एरिया बोला, किस में निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़े ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × x², होता है कि ना होता है। अब एक बात का ख्याल रखियो, ए मिस्टर, जो कांस्टेंट अगर रहेगा ना, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। प्योर नंबर है ना, तो प्योर नंबर कभी नहीं लेते हैं। ऐसे भी तुम लॉग लगाओगे, क्या लगाओगे, तो log 6 अकेला हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा ना, कुछ भी चला जाएगा, तो log 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मेरी बात एक बात सुनो, जब भी एरर निकालना होगा ना, तो फार्मूला में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट को उठा करके कचरा में फेंक दो, सीधा सीधी। क्या करो जल्दी बोलो। हाँ तो हम यहाँ लिखे ना डेल्टा एस, लिखे ना डेल्टा एस बाय एस। इस 6 का कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स। बोलो जल्दी बोलो ना, बोल दो ना जरा। 100 से क्या कर दें, 100 ना रहा, 100 200 हो गया। कितना वैल्यू बता इसका, डेल्टा एक्स बाय 100 करना है, 2%, कितना परसेंट आ गया। वाह रामजी, जोड़ी क्या बन गया कि नहीं बन गया, कितना आसान है। अरे कितना आसान देखे, लेकिन आना भी था, क्योंकि सरफेस एरिया में साइड क्या बार आता है मल्टीप्लाई में, 2 बार, तो 2% 4% जोड़ दो। अरे भेजा में जा रहा है, मत बोला सर 6 का हटाए, नहीं यकीन हो रहा था। देखो क्या करो बोलो ना, लॉग लगा दो, क्या लगा दो, log 6 प्लस में चला जाएगा, गुना में तो कुछ भी चला जाएगा, प्लस में ये 2 बगल में आ जाएगा। बोल दो ना जरा, डिफरेंस log 6 का डिफरेंस 0 का कांस्टेंट है, और 2 log x आएगा। भेजा में जा रहा है। जिन बच्चों को समझ आ गया, नहीं समझ आया तो फिर भी समझ आ गया होगा, ये मैथ में समझा होगा, टेंशन मत लो। बट ये इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट को सीधे क्या कर देना है, बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलो, समझ आया। अब एक और, अभी सब फार्मूला, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, जितना मैथमेटिक्स में फिजिक्स में फार्मूला पढ़े वो सब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और, क्या हो गया, चौथा हो गया। 5वां तुम लोग अभी बनाओगी, कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम एक नई कहानी। हम हिंदुस्तानी परसेंटेज एरर इन आर मतलब रेडियस, आर को मैं बोल रहा हूँ रेडियस, क्या बोल रहा हूँ बच्चा, इन आर रेडियस इज 2%। 2% लेते हैं सर, खाली 2% आप ले रहे हैं बुड्ढी सर। हाँ कभी तो कुछ और लो 4% लेते हैं। 4% बहुत ज्यादा हो जाता है महाराज, फिर भी चलो तुम बोल दियो तो चलो 1%। हाँ ये थोड़ा सा खुशी वाली बात है, दिल को थोड़ा तसल्ली हुआ, एक अच्छा लग रहा है तो चलो 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते। अब क्या निकालने वाला था सर, ये स्फीयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ, मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का नाम सुने हो,
गोला, गोला बोला, स्फीयर। देन फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज ना बोलोगे, ओके, एरर इन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। नंबर दो पार्ट इसमें भी कर देता हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम बी में सरफेस एरिया। देखते हैं ये वाला बनाते हो, बोल बना के दिखाओ। घेर रहा हूं ये, अभी पहले उतारोगे इसको पूरा को, ओके, उतारने के बाद ये बनाओगे, ओके, बना के दिखाओ। अभी मैं देखना चाहता हूँ। वाह 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 सर, नीचे तो आपका कट गई सर, क्या आप बनाती हो सर। नहीं दिया परसेंट मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुश खुश हो, चलो लिख लो सवाल होना। पहले क्वेश्चन उतारो, नहीं सॉल्यूशन उतारो ना पहले, तो बात करते हैं, ओके। बताना जरूरी है साहब, आज खत्म करना है मुझे, इसको थोड़ा टाइम लगे, टेंशन नहीं है, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बना, हम तो कहेंगे चुटकी में बना लो आंसर। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई क्यू। अब आर क्यू में आर 3 बार आएगा, तो एक आर में 3% है, तो 3 जोड़ दो सबको, 3 9% मुंह से बन गया। अब बात रही सरफेस एरिया की, जो हम सरफेस लिखे हुए, तो हम कितना समझदार आदमी, सरफेस एरिया को सरफेस लिखे हुए। दैट इज द सिंबल ऑफ टैलेंट मैन। इसको कहते गजनी, समझे, सब कुछ भूल जाते हैं जब एक बार दिमाग को मारते हैं, ठीक हो जाता है। DPP, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। ए में गोला का आयतन 4/3 पाई क्यों। मैंने बोला ऐसे 200 साल पहले, सॉरी 2 मिनट पहले, कि कांस्टेंट को हटा देना, कचरा में फेंक देना, कचरा में फेंक देना, ओके। हाँ, कचरा में फेंको, आर क्यू को लिखो 3 मल्टीप्लाई में डेल्टा आर बाय आर, ओके। 100 से क्या कर दोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, वाह 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 वाह, राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई और बधाई। सरफेस एरिया भैया में गया, ये ना होता फॉर्मूला, ये बंद कर दो, लाइट कट गया, पो 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 पो, हाँ अब हुआ, चलो ठीक है। अब बताओ 4 पाई को दे हवा में, तो 2 मल्टीप्लाई में डेल्टा आर बाय आर हो गया। चलो दोनों तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर चाहिए ना। अब कोई बच्चा बोले सर अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो क्या करेंगे, तो आर का वैल्यू दिया रहेगा, चिंता नहीं करो, बता देते कैसे निकलेगा आर का वैल्यू, चिंता मत करो। चिंता का चिता चिता चिंता का था, बोलो कितना वैल्यू 3%, दिया। कितना आसान क्वेश्चन है, उड़ गया हवा में सवाल, देखो कितना आसान है, मुंह से बन जाएगा। सुन ना, तुमको ये पता है कि आर का पावर 3 आता ना, तो 3 बगल में आएगा, तो आर का वैल्यू परसेंटेज कितना 3 दिया, 3 दिया 9%, 3 बार जोड़ दोगे, ऐड करना, ऐड, तो 3 बार ऐड करो 9%। इसमें 2 पावर आता है, 2 पावर इसमें आयतन में, तो 3 को 2 बार ऐड करो, 3 कितना जाएगा 6, पुचुक साने बन जाएगा, पुचुक साने, समय होने लगेगा, मिटा दो उसको। 1 2 3 आई एम फ्री, चलो ओके। क्या क्वेश्चन था ये बताओ। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको करवाता हूँ बउआ वाला, सुन। फिर गलत बात, कहाँ देख रही हो टाइम को, हाँ किसी को टाइम दियो बताओ, नहीं दियो तो फिर क्या टेंशन है, हाँ भला नहीं होगा तुम्हारा। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बच्चा, 6 है कि मानता नहीं, क्या मानता नहीं, हाँ क्वेश्चन देखते चलो। कोई और कुछ बोलो ना, कुछ भी और, क्या और कुछ फॉर्मूला सिलेंडर का, चलो बड़ा हो जाएगा। चलो इस फिर में क्यूब में ही बात कर लेते हैं, किस में बात कर लेते हैं, क्यूब में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कर ले क्यूब में बात। चलो क्यूब का एज जो है, एज क्यूब का एज, क्यूब एज। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, एज को मैं ले रहा हूँ एक्स का ले रहा हूँ, इसका वैल्यू दे दिया है 5 ± 5.1 ± 0.1 ऐसे दे दिया सेंटीमीटर, ओके। 5.0 ± 0.1 रहने दो ना, 5.1 का कुछ 5 लिख हटाना, क्या लिख दिया 0.0 ही लिखाया था, मतलब होता है उसका, थोड़ा छूट गया टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर समझे। 5.0 इज ग्रेटर देन 5, ओके। चलो अब क्या है, अब बताओ ये जो है ट्रू वैल्यू है 5, क्या है, ये क्या है एरर। अब मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम में एरर निकाल के दिखाओ, किसमें एरर निकाल के दो, वॉल्यूम में एरर निकालना है। वाह वाह क्या बात है सर, परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, वॉल्यूम में एरर निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, साइड पता है,
सर ट्रू वैल्यू कितना पता है? 500। पहले ट्रू वॉल्यूम निकाल लो, पहले क्या निकाल लो? ट्रू वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब ना बोलोगे? मत बोलो मत बोलो। हो गया, निकल गया, निकाल लिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अब लगाओ, अब लगाओ, अब लिखो डेल्टा V बाय V 3 मल्टीप्लाई में डेल्टा X बाय X। भी पता ही है, डेल्टा X भी पता ही है, X भी पता ही है, इधर क्रॉस करके डेल्टा V निकल जाएगा, टुई सोनी बन जाएगा। भी का वैल्यू बता, भी का वैल्यू करना है 125 3 डेल्टा X का वैल्यू, डेल्टा X का वैल्यू 0.1 और डेल्टा X का वैल्यू करना है 5। ओके आइए आपका इंतजार था। 3 इंटू 0.1 इंटू 125, 5 से काट दो, काटने आता है तो अच्छी बात है, नहीं काटना आता तो और अच्छी बात है। कितना हो गया बताओ ना? 25 बचा, 25 या 75, 75 को 7.5। जब परसेंटेज लिख दिए, क्या बुड्ढी सर कमाल करती हो आप भी, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, क्या समझा? इतना का एरर होगा डेल्टा बी में, निकल गया, एब्सोल्यूट एरर निकल गया, निकल गया। अगर रिलेटिव एरर होता तो यही वाला मैं पहले पुट कर देता, कम बन जाता। तो कहने का मतलब कि साइड पता है तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। तो पहले ट्रू साइड के ट्रू वैल्यू से वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू निकालेंगे और वो पुट कर देंगे। ये 125 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब वो वाला परसेंटेज में परसेंटेज देगा तो निकल जाएगा। क्या भैया में गया? अभी भी नहीं गया, गया था तो उतारो चलिए। तब तक हम डांस करते हैं, थोड़ा सा ठुमका लगाते हैं। क्या सर आप भी ऐसा क्वेश्चन सब देते हैं, मजाक वाला क्वेश्चन? हाँ, इसको तो हम उड़ा देंगे आप। ओके चलो, ओके चलो ठीक है। सो डॉक्टर बना के छोड़ा जाएगा तुमको। अभी तो झोला छाप डॉक्टर हो ना, तुमको एकदम ओरिजिनल डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, ठीक है? बस ये जानबूझ के सबको इलाज नहीं करने लगना। पता है कि पेट चिर दिया और उसमें मोबाइल भूल गया, तो ऐसा डॉक्टर मत बनना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो। एक साल कम से कम 200 साल पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, ऐसा याद है? ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े थे। ये पेंडुलम जानते हो? पेंडुलम, मैं दिखा दूं पेंडुलम। ये मेरा अपना पेंडुलम है, प्यारा सा पेंडुलम। वाह क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी। देखो ये पेंडुलम है, इसका एक चक्कर टकराया तो ये एक ऑसिलेशन हुआ। तो यहाँ से गया, ऐसे गया, फिर वापस गया, फिर वापस आया। इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? करके दिखाया? देखो ऐसे करते हैं, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, 6 ऑसिलेशन, 7 ऑसिलेशन, 8 9 ऑसिलेशन, 9 ऑसिलेशन हो गया। हर बार घटता गया, अलग बात है। हम लोग मान के चलते हैं ऑसिलेशन बराबर लेंथ का हो रहा है, उसका सेम होता है। ये डैम्पिंग ऑसिलेशन है, कहलाता है। मैंने क्या बोला? ऑसिलेशन। तो ये टाइम जो तो टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम है, एक चक्कर लगाने में टुई टुई, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, एंड ये एल जो है इस पेंडुलम का लेंथ है, इस पेंडुलम का ये एल है। ये बॉब है, मास पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड मास पर डिपेंड। अगर तुम लेंथ को सेम रखोगे, ठीक है, मैं क्या बोला सुनो, लेंथ को सेम रखोगे और जी तो सेम है, लेंथ को सेम रखोगे। यहाँ पर तुम 5 kg का मास रख दो, 10 kg का मास रखो, टाइम पीरियड सेम रहेगा। अभी डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट करवा देंगे फिजिक्स में, हम करवा देंगे। मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। 2 सेकंड में भी उतना जितना ये चलेगा ना, उतना सेकंड में 5 kg का मास भी चलेगा, 6 kg का मास, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वजह बताएंगे क्यों? जी पे डिपेंड करता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर मास के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाँ हर मास के लिए सेम रहता है, ठीक है? वेट नहीं है। अब सुनो बात को अच्छे से। क्वेश्चन में क्या दिया? 100 ऑसिलेशन हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। टाइम पीरियड, ये जी मेन का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? 7 ना। टाइम पीरियड, सुन रहे हो, ऑफ 100 ऑसिलेशन, 100 हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जी मैंने पूछा हुआ है। अरे कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एनसीईआरटी सीधे उठा के रख देता है। मैक्सिमम इसलिए कहा था ना कि जी मेन वाले बच्चे को क्या करना पड़ता है, क्या इससे मैं तुम लोग को बोलता हूँ ना कि 11th में तुम एनसीईआरटी का रग बना से वाकिफ हो जाओ, बना लो तुमको। तो दोबारा तुमको जी नीट की जो तैयारी करो या कंपटीशन कोई भी चीज़ की तैयारी करो, किसी भी टाइप का कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुमको एनसीईआरटी को फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अब तुमको सीधे अपने मेन टॉपिक पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नया क्वेश्चन लाना पड़ेगा। भैया क्या इसलिए करे कि 11th के साथ साथ अब ये पूरा एनसीईआरटी को एक एक करके अपने आप पढ़ जाओ। एनसीईआरटी को तो केमिस्ट्री तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, केमिस्ट्री का तो एक एक रग से वाकिफ है ना। बायोलॉजी वाले बच्चे जो वो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम बाइबल पढ़ रहे हो,
हिफ्स कर रहे हो कुरान को, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं। माने कि बायोलॉजी से एनसीईआरटी की जो बुक है ना बायोलॉजी की, दैट इज द बेस्ट बुक इन आवर कंट्री, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। तो याद को इतना अच्छा लिखा गया है, और नीट में उससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, एकदम समझ जाना, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है ना, बेहतरीन बुक है। केमिस्ट्री भी अच्छी बुक है, फिजिक्स भी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल बहुत कम है एनसीईआरटी में, भैया में जा रहा है। मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन बहुत कम है, इसलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दूसरा बुक हम लोग बनाते हैं, ताकि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। समझिए बात को, कॉन्फिडेंट लेवल जब ऊपर उठेगा तो मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलो ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन इज, ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 90 सेकंड, कितना सेकंड समझिए, मैं बना के दिखाता हूँ, ये जीवन 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। एंड एल में बोल रहा है कि एल 90 सेंटीमीटर है, नहीं एल कितना दिया हुआ था तो बता, एल कितना दिया था कुछ नहीं है, हमको याद नहीं है। चलो 90 सेकंड, 90 सेकंड है तो टाइम पीरियड को टी लिख देता, चलो ना 100 ऑसिलेशन मैं लिख देता हूँ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। टाइम पीरियड कहना बोला मैंने 90 सेकंड, 90 सेकंड, इसमें एरर दे दिया 1 सेकंड का, कितना सेकंड का 90 प्लस माइनस 1, उसके बाद सेकंड में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। और लेंथ एल दे दिया, चलो एल दे दिया है, एल 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 का दिया है, हाँ 100 सेंटीमीटर मान लो, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्या है, क्या है, सेंटीमीटर हो गया जी। चलो ऐसा क्वेश्चन है हमसे, चलो अब मुझे बोल रहा है दो, टी का दे दिया वैल्यू, एल का दे दिया, बोला जी का एरर निकालो, जी का परसेंटेज एरर निकालो, क्या निकालना है मुझे, फाइंड ओके परसेंटेज एरर इन जी। अब बताओ जी तो यहाँ पे अकेला है नहीं, जी का तुम परसेंटेज एरर तब निकालते जब जी अकेला होता, तो पहले क्या करो, जी को अकेला करो, फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, चिंता नहीं करना, नहीं भी दिया रहा तो हमको पता भी फॉर्मूला, ये पता हो जाएगा आगे पढ़ोगे, ये चैप्टर में आएगा, एक चैप्टर में फिजिक्स में। तो क्या करो, इस पहले क्या करो, जी को अकेला करो, जी को अकेला करने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, तो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा एल बाई जी, किसी दिक्कत, स्क्वायर कर दिया, अरे इस पे स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, एल बाई जी हो गया, जी को अकेला कर लेंगे यहाँ से, जी को अकेला करो, ओ बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई आके मुझे संभाले, हो गया क्या जी, अरे देखो ना जी को इधर उड़ा अकेला हो गया, कोई दिक्कत। अब 4 पाई स्क्वायर को कचरा में फेंक देना, कांस्टेंट मैंने बोला था, मुझे एल और जी से मतलब है, किससे मतलब है, वाह वाह, अब तुम लोग गाना गाओगे, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, एल और टी का बधाई हो बधाई, ओके। चलो 4 बाई स्क्वायर को कचरा फेंका, एल का बोलो, डेल्टा एल बाय एल प्लस टी स्क्वायर का पड़ेगा -2 हो जाएगा, तो -2 लेंगे खाली, कहने माइनस नहीं लेंगे, डेल्टा टी बाय टी, सारी वैल्यू पति है, पति है, पति है, पति है, जी का वैल्यू 9.8 होता है, जी का वैल्यू कितना होता है बाबू 9.8, मैं इसको करीब करीब कितना ले लूंगा, ओके। डेल्टा एल का वैल्यू बोलो, डेल्टा एल का वैल्यू ओ 0.1, क्या बोल रही हो, बोलते बोलते थक गए हम, प्लस माइनस 2, डेल्टा टी का वैल्यू बोलो, प्लस माइनस की लिखे बुड्ढी सर, हाँ 1/90, 90, ये जी नीचे था बटा में ना, इस जी को मैंने क्या कर दिया, नहीं समझे लग रहा, चा, अरे डेल्टा जी बट्टा में था ना, क्रॉस गुना जाएगा ना, जी का मान कितना है 10 रख दिया, पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन कर लोगे, 0.001 कट गया, 45 को 1 से भाग कर दो, 1/45 आता है भाग करने, इतना सा डर से खा भला नहीं होगा तुम्हारा, 0.0 45 गुना 90, 45 गुना 90 100, 45 गुना 90 ओ 0.002 जाओ क्या करें, दैट इज नॉट माई जॉब। अच्छा 10 है ना, 10 कॉमन लेके पहले काट दो ना, काटना परसेंटेज निकालना है, क्या बुड्ढी सर आप भी कमाल करती हो, कभी कभी आप भसिया जाती हो, परसेंटेज एरर निकाला था 100 से क्या कर देते हैं, डेल्टा जी में एरर निकाला था फिर ऐसे करते हैं, ओके। डेल्टा एल का वैल्यू कितना था 100, 2, डेल्टा टी का वैल्यू बोलो 1/90, 2 1/90 करेक्ट है, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 100 लिखिए,
100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो ना 0.1, ये 0.1 बचेगा, 100 से करते कट जाएगा, 10 गुना 20, 20/9, 20 काटो, चलो 9 से भाग कर दो, 0.1, ये 10 100 कट गया, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, काटो ना इसको, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, ठीक है, सही है, जोड़ दो तो इसमें 2.3, इतना परसेंटेज है, खत्म। इसको चाहो तो 2% भी लिख सकते हो, 2.3 समथिंग जो भी है, समझ आया। वैल्यू एनसीईआरटी का मैंने वैल्यू सेम नहीं रखा है, चेंज कर दिया वैल्यू, कोई से थोड़ा आंसर डिफरेंट है। भैया आ गया, आसान है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कर लो। कट गया, नहीं कटना था, नहीं कटना था, कट गया, ओ मेरा सवाल कट गया, डीपीपी कट गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। भैया में क्या परसेंटेज एरर, बड़ा आसान है, ये मेन मकसद मुद्दा ये था, कोई डाउट है पूछ लो अभी, टच कर दो, टच कर दो, टच कर दो, नोट कर लो बाबू। ओके ओके, चलो देखो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोनों करवा दूंगा एक क्वेश्चन से, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बाबू, ध्यान से देखो, देखो कितना क्वेश्चन मैंने बना दिया, बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया ना, अब तुम लोग तो छम छम करोगे, मैं तो छम छम नाचूंगा, गाना गाओगे बारिश में, श्रद्धा कपूर की तरह। हाँ सुनो सुनो, देखो मैं एक बात, डीपीपी को यहाँ लिख देता, डीपीपी दिल तो पागल है जी, देखो हाँ अल्लाह अल्लाह, हाँ चलो क्या क्वेश्चन होगा बाबू, 8, सारे बच्चों का ख्याल ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सुनो 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 बाबू, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ऐसा कर देना, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है जो मैं लिखता हूँ 3 ± 0.1 ओम, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R2 है जो है 6 ± 0.2 ओम, ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा और लेते हैं, मजा आएगा, बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो ज़्यादा एरर कर दो गड़बड़ा जाएगा उसके कंपैरिजन में, नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया ये क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ओके, क्वेश्चन ऐसा फंसा, आप मेरी बात सुना, बोलेगा फाइंड द एरर, बोलो, जब एरर बोल देना समझना कि तुमको एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है, डेल्टा आर निकालना है, एक एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस को, कुल प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ना, समतुल्य, हिंदी में बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों देते ना, सीरीज का स्पेलिंग बोलो ना, बोलने पता नहीं हो जाता, सही है, सीरीज एंड नंबर 2, नंबर ए देते हैं, ए बी बी पैरेलल, ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझा के खत्म करते हैं बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीरीज में कोई जान नहीं है, ऑलरेडी सीरीज में जानते हो कि सीरीज का क्या होता है, R1 + R2 सीधे जोड़ देता है, क्या कर देता है, तो अगर सीरीज की बात करो डेल्टा RS लिख देता हूँ, ए का निकालना बहुत बहुत आसान है, RS कर दे, RS व्हाट इज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, ओके, चलो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बताओ, डायरेक्टली दोनों को क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर कर देंगे, कर दो 0.1 बता आंसर करना होगा, अरे बोलो ना, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, हो गया, सो दिस इज द एरर ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है। अब कहोगे सर आप, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा, मान लो यहाँ बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख के दिखाओ, क्या कर दिखाओ, तो दोनों को जोड़ो 6 3 9, कहीं की फॉर्मूला होता है R1 + R2, ओके, पहले इसका क्या करोगे, पहले क्या करोगे, इसका ट्रू वैल्यू निकालोगे, 3 + 6 9 हो गया, अब RS लिखना अगर तो 9 ± 0.03, हो गया आंसर, ये हो गया। मेन मुद्दा है साहब, एरर का आंसर निकालने के लिए खाली एरर पूछा था, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एरर ये बुड्ढी सर, ये होगा आंसर, बट हमने पूरा निकाल दिया, तुमको क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है कि बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ही लिख के दिखाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ही लिख के दिखाओ। अब मेरी बात सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला तुम सुनो अच्छे से, पढ़े हो फार्मूला, 1/RP बराबर 1/R खाली कर देते हैं, 1/RP यानी 1/R1, कोई तो है जो बात कर रही है, 1/R1 + 1/, याद है ना, पहले इसका ट्रू वैल्यू निकालो, क्या निकालो बाबू, सब बच्चों का ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे दमदार चीज़ है, अभी समझोगे, इसमें मैथ का यूज होगा,
समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो और अच्छी बात है, हम दोबारा समझाएंगे। तो बताओ 1/r को ऐसे रहने दो, r1 का वैल्यू बोलो, r1 का वैल्यू 3 6 6 3 कैलसियम बोल दो 6 3 2 6 को 3 से भाग 2 2 कम 2 1 कम 1 3/6 ना बोलोगे, मत बोलो। तो R का वैल्यू पलटना पड़ेगा साहब, R आ गया 2 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, ट्रू वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, माने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू है। हमको तो पूरा एरर के साथ लिखना है साहब। अब समझो ये जो है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, बट्टा में ना कंप्लीट है, नहीं ये बट्टा में कंप्लीट होता था तो प्लस में बट्टा में जुड़ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम करने वाले हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ साहब। एब्सोल्यूट एरर कैसे बनेगा, ये जबरदस्त चीज़ है, अच्छा से, लेकिन यहाँ पर काम आएगा डिफरेंशिएशन का। किसका काम आएगा साहब? अब सुनो, अब डिफरेंसेस का पावर बताते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। दिल नहीं खुश हुआ तो जो पढ़ा हुआ उसके लिए दिल खुश होगा, जो नहीं पढ़ा हुआ उसको भी दिल खुश हो जाएगा, चिंता नहीं करो। देखो ये 1/r बराबर 1/r1 1/r2। अब मेरे पास तो कुछ है इसका बट्टा में, ना तो ये कंप्लीट बट्टा में है ना कंप्लीट मल्टीप्लाई में है। क्या भेजा में जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे है ना है। अरे तुम बहुत सारा मल्टीपल एलसीएम ले लेंगे सर, पलट देंगे तो अरे प्लस में भी आ जाएगा, गुना में आएगा, तो उसका एक साथ प्लस वाला माइनस वाले को एरर ना पड़े हो, या तो प्लस के लिए अलग से पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से पढ़े हो। ना ये मुकम्मल प्लस में है, ना ये मुकम्मल मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवाइड में, यार कोई मुकम्मल नहीं है कुछ हो। हाँ, दो कौन सा डिवाइड में तो है सर, तो कनपट्टा लाल कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है। डिवाइड का मतलब होता है कि r1/r2 होता, तब तो हाँ ऑन करो, चैन नहीं मिलेगा, चैन मुझे चैन ना आए, मुझे चैन ना, ऐसा ना सुनो, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करना पड़ेगा? और कोई ऑप्शन नहीं है, डिफरेंशिएशन आता है तो कमाल कर देना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बहुत अच्छा है। सुनो पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोले टाइम रिस्पेक्ट में आर को छोड़ के। सो लिखिए ए मिस्टर पोपुलर, इसको क्या करो, आर का पहले ऐसा करो ना, इस बात को तुम क्या करो, नहीं होना था नहीं होना था हो गया, कमाल हो गया, ओ कमाल हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे डब्बा में कट के लिख देता हूँ, दिल दिल बना करके, दिल है कि मानता नहीं। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, याद है किसी को? डिफरेंशिएशन लिमिट होता है, वो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। -1/x² ये होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ओके। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया में क्या? ओके 1/x का डिफरेंस क्या होता है? -1/x²। अब मैथ का देखो कितना बड़ा पावर है। अब एक सर से मेरा डिस्कस हो रहा था कल, बायोलॉजी सर से, मैथमेटिक्स को लेकर के, ओके। बोले सर बायोलॉजी वाले को मैथमेटिक्स पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, वो हमको बोल रहा है। तो हम बच्चे को बोलते हैं, सुनो, वो अपना बोले कि हम एलन में तैयारी किए हैं। जब तुम मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ा दिए ना, अब फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाओगे, बहुत लगाओगे कि नीट की तैयारी के लिए, जी की तैयारी न्यूमेरिकल बहुत लगाना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल लगाते लगाते वो जितना बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो जाता है तो याद हो जाता है। बट बोर्ड के लिए 11 12 जो पढ़ेंगे उतना न्यूमेरिकल तो नहीं बनाएंगे हम लोग, जितना बनाना है उतना तो है ही नहीं हम लोग बोर्ड में भी। तो तुमको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं याद होगा। अगर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है साथ साथ है तो मैथमेटिक्स बार बार क्या होगा, यूज होगा, याद होता जाएगा। अब वो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, बायो के आदमी है, उनको कहा डिस्कस करना, फालतू है सर, बर्बादी करना है। भैया बात समझ आ रहा है बात को? मैथमेटिक्स पढ़ना समझो कि हमेशा फायदेमंद है। बच्चों को क्या बोला जाए समझ नहीं आता है, तो हम क्या करें, छोड़ो, हम ज़्यादा ना बोलते हैं। बात है ये कितना फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, कभी कोई दिक्कत तुमको। अब फॉर्मूला ये सब याद कैसे रहेगा, बार बार जब यूज़ किया जाएगा तब ना। अब वो एलन की बात ला रहे हैं, हम कहें साहब आप बोर्ड एग्जाम में और नीट की तैयारी में फ़र्क समझिए ना पहले। अब बच्चा जो, अब नीट वाला बच्चा जो तैयारी करने जाता है तो वो 11 12 पढ़ के ना जाता है, तो उसका माइंड तो फ्रेश भी तो हुआ रहता है, वो ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन बना भी तो चुका होता है, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहा है तो भैया में क्या। और नीट में तो खाली न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है, तो इतना वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज होता है कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद हो जाता है। बट अभी तो इतना न्यूमेरिकल तुम बड़े भी नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम 11 12 में, सिंपल सा बात है। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स पढ़ो ताकि तुमको मैथमेटिक्स में यूज होगा बार बार, तो वो फॉर्मूला सब क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। इसी के लिए वो डिस्कस कर रहे थे, हमको छोड़ यार क्या बोले, हाँ। पटक दो सर को, देखो अपना अपना, तो देखो क्या करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बोले, समझ आया बात को? चलो सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1/r करेंगे, 1/r/dr/dt करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, वही काम यहाँ करो। नहीं करना था कर लिया, मिस्टेक कर लिया, ओ मिस्टेक कर लिया, प्लस दे दो नीचे, ओ मिस्टेक कर लिया, मिस्टेक कर लिया, R2 देना पड़ेगा नीचे, और dr/, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता चल। 1/r का होता है -1/r² क्या होता है बाबू, और dr/dt, ओ
आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, आज मौसम। क्या सही है गलत है? डीटी डीटी मार दे समय। डीटी तो अपना कमाल का है। सर कैसा कैसा मैथ पढ़ा रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है आपका। कैसा कैसा मैथ पढ़ा रही है, सब पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, पेशेंस रखो। डीटी डीटी खत्म। ये सब क्या हो रहा है सर? डी 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 फॉर डाउन। चलो माइनस माइनस कैंसिल कर दे, तो बचा क्या होता है? डी आर बाय आर स्क्वायर, डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाय, यस यही फॉर्मूला हो गया। यही स्क्वायर समझना होता, कहाँ से आया? ओके, आके साइड में डायरेक्टली लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। कभी पैरेलल लगाना हो तो ये फॉर्मूला लगाना। अब रिलेटिव एरर है लेकिन एक आर एक्स्ट्रा है, स्क्वायर में आ गया है। अरे भेजा में भेजाई, भेजा में भेजाई। अब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो मंजूर खुदा हो। तो आर का वैल्यू तुम निकाल चुके, दो यहाँ रखोगे। R1 की वैल्यू पता है 3, R2 की वैल्यू पता है 6, और DR1 भी पता है, DR2 भी पता है। पुचुक 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 कर दो। मुंह देख रही हो, खा जाओगे। कहेंगे मैथ पढ़ा था ना? न पढ़ेंगे सर, बायोलॉजी नहीं हुआ है, खाली बायोलॉजी पढ़ो। हंसी ना आ रहा है। 8 का वैल्यू करना है, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, DR का वैल्यू, DR1 का वैल्यू, DR1 का वैल्यू, DR1 का वैल्यू मारे तो फट एरर ना पूछना। 0.01, R1 का वैल्यू लो 3, 3 का स्क्वायर 9, DR2 का वैल्यू लो, वाह वाह वाह, DR निकाला ना। अच्छा DR को डेल्टा आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्रॉस गुना कर दे क्या 4 से? अरे बोलो ना, 4 एक कम 4/9, 4 दूना 8/36 का काट लो, अब तुम लोग काट लो। अब यहाँ से हम ही निकालते हैं। सो करो ना 4 से भाग करो ना। 4/100 इंटू 9, 9 1000, 40 1000 कर लो। 4 से भाग कर दो बाबू, 4 से भाग, 9 चौका 36, 9 चौका 36, रुको ना, 9 चौका 36 बचे 4, 9 चौका 36, 4 4 4 कर देते हैं, 4 4 तो क्या हो, 0 3 हुई ना, 3 0 ना, 3 0, तो 3 0 बैठाओ, 1 2 3 4, 0.0044 ना, तो 4 खाली लिख दें, काफ़ी है ना। 36 को 4 से काटो, 4 से काटो ना, इतना गौर से देख रही हो। 9 चौका 36, इसका ये 4 0.004 था, 0.02 है, 9 है, 9 से इसमें भाग हुआ, 9 से इसमें भी भाग हुआ। अच्छा ऐसा ना होता, ये पे काट देते हैं 0 9 से, 9 एल्सियम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? झुट्टो का एल्सियम काट के 4 से काट देते, 4 9 36, 4 4 से गुना हुआ तो नहीं वाला, 4.2 9 चौका 36। अब बताओ 0.0006 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 9, काट दो 9 से काटो। ओ आखिरी तेरा चेहरा, काटो तो 2 बट्टा, बोलो ना 30/3 से काटना, 20/3, 20/3 मैं काट रहा हूँ, तुम्हारा काम है। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6.7, तो 1/100, 3 छक्का 18, रुको 3 बटे, अच्छा थोड़ा सा रुको ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, 0.007% हो गया, आ गया आंसर, खत्म। 6 7 था, उसको 7 कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया, आंसर निकाल दिया मैंने। दिस इज योर आंसर। सबसे ज्यादा काम के बाद कौन है? हाँ, उसको डेल्टा भी लिख सकते हो लास्ट में करके, ओके। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है, ओके। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओनली वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस चैप्टर, ओके। लेफ्ट समझिए, अब कुछ नहीं करना है, खाली सवाल से बनाना है और उस कहानी को सुपर हिट करना है, ओके। इसको मैं बादल बना करके घेर देता हूँ, बादल बना के, इसको डेल्टा आर लिख करके, डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सर बहुत तो लिख दिए हैं, कंफ्यूजन हो गया है जिंदगी में। मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी गली में आता सनम। हो गया बाबू मिस्टर?
नगे में वफा का गाता सनम। हो गया क्या बाबू? गाना सुन सुन कर पढ़ रही हो, हम पर हंस रही हो क्या? ओके चलो, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा तो क्या करना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा तो क्या करोगे? कितना निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2 ना? अरे कितना आया? 2 है ना, तो 2 प्लस 0.007%। समझा? अब तुमको पता भी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एनर्जी कम खत्म होना, छोड़ो एनर्जी के भूल जाते हैं बात को। पहले से लिख लो, लिख लिया? हाँ, ये साइड में बाद में लिखना, लास्ट में। कब लिखोगे? लास्ट में। ये लास्ट में, ये एक साथ एक्सप्लेनेशन ही है। सवाल इतना नहीं बनाना तुमको, इतना नहीं बनाना है। ये तुमको एक्सप्लेनेशन दिया गया, तुमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सवाल को बनाना। वो तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तुमको इतना कुछ नहीं करना है। और जिसको नहीं समझ आया ना, ये वाला ये तो उतारना ही नहीं है, खाली डब्बा वाला उतार लो, ये वाला उतारो, कहानी सुपरहिट करो, ठीक है ना? पुट कर दिया मैंने, ठीक है? आंसर मैं लिख ही देता ना क्या यार। ये तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद तेरा मिलना समझना एक सपना था, तू जो ना मिल पाया जो मेरा अपना था। हो गया आंसर? चलो हो गया आंसर पूरा कंप्लीट। आंसर इज योर फिनिश्ड। ओके, डेल्टा आर को डी आर को डेल्टा आर कर देते हैं। डी आर को डेल्टा आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला यही हमको दोबारा लिखना, डब्बा में पैक कर दिया मैंने। ओके लिख लो अब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। फाइनल आंसर ये तुम्हारा, ये फाइनल आंसर। पहले यहाँ से उतारोगे पूरा को, यहाँ तक उतारोगे, फिर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ उतारोगे, यहाँ तक उतारोगे, फिर यहाँ तक उतारोगे, फिर फाइनल आंसर यहाँ लिखोगे लास्ट में, सबसे लास्ट में। ओके समझ गए? समझा अशद? चलो ठीक है, अब हमको लग रहा है यकीन हो गया है कि तुम समझदार हो गए हो। कभी तो कभी, कभी तो सोना, कभी तो मुस्कुराना, कभी तो। मैं बार बार अच्छा से लिख रहा हूँ कि बोर्ड मोबाइल में नहीं दिख रहा है, इसलिए। ओके, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब हो गया, यस अब परफेक्ट हो गया है। गुड, नहीं बंद करेंगे, अभी सब गाना सुनाएंगे। अच्छा वेट कर लो, तुम लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है ना वो समझ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो दिक्कत नहीं है, उसको खाली फार्मूला उतारो और उसका फार्मूला वैल्यू पुट कर दो। ओके चलो, ये इतना कैलकुलेशन। ये 4 कहाँ से आया पूछ रही हो? 2 का स्क्वायर जो 2 आया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 9 कहाँ से आया पूछ रही हो? 3 का स्क्वायर वाला 3 R1। ये 9 36 कहाँ से आया? 6 का स्क्वायर। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। वी आर ऑल बिहारी। वी शुड प्राउड ऑफ बिहारी। ओके समझे कि नहीं? बिहारी होने का कहते एक बिहारी, एक बिहारी ना सब पे भारी, 900 पे भारी, सब पे भारी। जिया हो बिहार के लाला, है ना सुना? जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 1000 साला। ओके चलो लिखो। ओके दैट्स ऑल।